नेटफ्लिक्स की वाइल्ड वाइल्ड पंजाब 4 दोस्तों और उनके पागलपन भरे एडवेंचर के बारे में है, जो इनमें से एक के हार्ट ब्रेक के बाद शुरू होता है। मान अरोड़ा एक फ्लैम्बॉयंट फ्लर्ट और उसका टिमिड बेस्ट फ्रेंड गौरव जैन, जो अपने पिताजी से डरता था, अपने रेगुलर ढाबा पे गए और अपने दोस्त राजेश खन्ना को सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए पाते हैं। अपने दोस्तों को देखकर उसने सुसाइड का प्लान ड्रॉप कर दिया और सुसाइड नोट लिखने का फैसला किया। राजेश वैशाली से बेपनाह मोहब्बत करता था, जो उसकी कॉलीग भी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे वैशाली को अपने बॉस नवीन के साथ इनअप्रोप्रिएट पोजीशन में देखना पड़ेगा और ये इंसिडेंट उसके बाद से उसे टॉर्मेंट करता रहा। जल्दी उसे पता चला कि वैशाली नवीन से शादी करने वाली है। उसने राजेश को अपने से दूर रहने को एडवाइस दिया और ये सुनकर राजेश डिप्रेशन में चला गया। उसके दोस्तों ने उसकी मदद की और सजेस्ट किया कि उसे वैशाली की शादी क्रैश करनी चाहिए और डिक्लेयर करना चाहिए कि वो उस डिसलॉयल लड़की से मूव ऑन कर चुका है। और इस तरह उनकी पठानकोट की जर्नी शुरू हुई। हनी सिंह भी मान, गौरव और राजेश के एडवेंचर में शामिल हो गया था। वो ग्रुप के इतने क्लोज नहीं था, लेकिन वो इस ट्रायो को अपनी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानता था। वो अपने पिताजी के ट्रांसपोर्ट बिजनेस का इकलौता वारिश था और उसके पास पैसा और कनेक्शंस थे जो ट्रिप के लिए जरूरी थे। सिंह अपनी कार के साथ आया और वो राजेश के लिए कोई भी सैक्रिफाइस करने को तैयार था। उसका मानना था कि राजेश को ब्रेकअप से उभरने में मदद करना उसका सबसे जरूरी काम है। टोल बूथ क्रॉस करते वक्त इंटॉक्सिकेटेड होने की वजह से वहां के लोगों के साथ उनकी एक लड़ाई हो गई। Somehow they managed to escape और फिर उन लोगों ने एक शादी क्रैश की अल्कोहल स्कोर करने के लिए। जब हनी, राजेश और मान एडवेंचर एंजॉय कर रहे थे, गौरव अपने पिताजी के रिएक्शन से डर रहा था। उसे अगले सुबह घर पहुंचना था, लेकिन उनकी पेस देखकर उसे डाउट था कि वो पठानकोट रात तक भी पहुंच पाएंगे। उसके फ्रेंड्स ने उसे चांसेस लेने के लिए एनकरेज किया और फाइनली उसने दारू पी के लूज होने का फैसला किया। अगले सुबह जब वो उठा, उसे पिछले रात का कुछ याद नहीं था। बाकियों का भी सेम हालत था, पर जब उस शादी के ब्राइड का यंगर ब्रदर उसे जीजू बुलाने लगा तो वो फ्रीक आउट करने लगा। ब्राइड भी उससे शाइली बिहेव कर रही थी और गौरव समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। बाद में उसे पता चला कि जब दूल्हे की फैमिली ने डाउरी के लिए रकस क्रिएट किया तो गौरव ने दूल्हे और उसके फैमिली को इंसल्ट किया और उस बेचारी डैमसेल से शादी करने के लिए वॉलंटियर किया। गौरव एक बड़े ट्रबल में था। वो ऑलरेडी एंगेज था और उसके पिताजी ने दूसरे लड़की की फैमिली से डाउरी एक्सेप्ट भी करके रखी थी, पर गौरव इसके अगेंस्ट था, लेकिन अपने पिताजी को मना नहीं कर सकता था। हनी और राजेश ने राधा के पिताजी को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो अपनी बेटी को अभी उनके साथ मत भेजे, एज उन्हें अभी पठानकोट जाना है, लेकिन ये उनके लिए एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क बन गया। राधा उनकी यंगेस्ट बेटी थी, जो उनके बाकी 2 लड़कियों की तरह भाग के शादी करना नहीं चाहती थी। उसके सारे होप्स और ड्रीम्स उसकी शादी से जुड़े हुए थे और अपनी बेटी को उसके पति के साथ भेजना उसका फाइनल ड्यूटी था, जो वो परफॉर्म करना चाहते थे। फाइनली उन्होंने रियलाइज किया कि उनके पास राधा को पठानकोट ले जाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। गौरव ने राधा को उनके कुलदेवी मंदिर पर डिच करने की कोशिश की, लेकिन हनी ने उसे हेल्पलेस कंडीशन में छोड़ने से मना कर दिया। अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि राधा उनके साथ पठानकोट जाएगी। राधा ने सजेस्ट किया कि अगर राजेश के साथ एक और औरत शादी में जाए तो इम्पैक्ट और भी ज्यादा होगा। उसने अपनी फ्रेंड को वेडिंग फंक्शन में ले जाने का रिकमेंडेशन दिया। उसकी फ्रेंड पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और गैंग ने सोचा कि ये आइडिया बुरा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली राधा की फ्रेंड ने एग्जाम के लिए पढ़ाई करने का रीजन देकर ऑफर डिक्लाइन कर दिया, लेकिन मान की नजर एक और पॉसिबिलिटी पे थी। उसकी नजर मीरा से नहीं हट रही थी, जो एक लोकल स्मगलर थी जिसे कैंपस में सब डरते थे। मान उसकी स्वैगर पे फिदा हो गया था और उसने उसे ऑफर किया कि वो उन्हें ज्वाइन करे राजेश की एक्स से रिवेंज लेने के मिशन में। इनिशियली मीरा ने ये आइडिया रिजेक्ट किया, लेकिन बाद में अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से वो एग्री कर गई। उसे अपने डीलर से मिलना था कुछ घंटों में और उसे एग्जैक्टली एक फ्री राइड ही चाहिए था, लेकिन रास्ते में उनका एक इंस्पेक्टर से मुठभेड़ हो गया, जिसने हनी के ट्रक्स को अननेसेसरीली रोक के रखा था। इसी बीच गौरव अपने डैड के चुराए हुए स्कूटर को लाने के लिए भाग पड़ा हनी की पारो यानी प्यारी गाड़ी को लेके। अल्टीमेटली वो अरेस्ट हो गए और हनी को पता चल गया कि ये 3 बस उसकी गाड़ी के लिए उसे अपने ग्रुप में इंक्लूड किया है। हनी ने फिर भी बड़प्पन दिखाई और पुलिस अफसर से सॉरी बोल के इन्हें जाने देने के लिए कहा, पर अल्टीमेटली ये सब मौका मिलते ही उसे पुलिस स्टेशन से छुड़ा ले भागे।
मान और उसके फ्रेंड्स को मीरा के ड्रग बिजनेस के बारे में कुछ आइडिया नहीं था और उन्होंने उसके अंकल को दवाई देने के लिए रुकने की बात पे बिलीव कर लिया। मीरा इसी बीच डीलर से मिली, उसने जो ड्रग स्कोर की थी वो हैंड ओवर किया, लेकिन वो अपने हिस्से से खुश नहीं थी। डीलर्स ने लेट आने के लिए उसकी शेयर से ह्यूज परसेंटेज डिडक्ट कर लिया था और मीरा ने ये एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उसने डिसाइड किया कि वो इसका बदला लेगी। उसने एक गन उठाकर दलजीत पे पॉइंट किया और उसे बालकनी से पुश कर दिया और टेबल में पड़े पैसों को उठा ले भागी। लेकिन तभी एक और डीलर दलबीर रूम में आ गया और गन के साथ उसका पीछा किया। इसके बाद एक इंटेंस कार चेज हुआ जहां राजेश के बम में गोली लगी और सब सरप्राइज हुए जब राधा ने उन पिल्स के नशे में गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया और उनके परस्यूअर्स की एक कार को ब्लास्ट कर दिया। जब राजेश का ट्रीटमेंट एक रैंडम वेटरिनरी डॉक्टर कर रहा था तो वो ड्रग डीलर्स क्लिनिक पे आ गए। उन्होंने इस गैंग से मीरा को हैंड ओवर करने की डिमांड की और जल्दी ही उन्होंने फिगर आउट किया कि स्मगलर हनी की कार यूज करके भाग गई थी। डीलर से डरकर हनी ने कुछ टाइम मांगा मीरा को ढूंढने और उन्हें हैंड ओवर करने के लिए। डीलर्स ने राधा को साथ ले लिया था और प्रॉमिस किया कि उसे तभी रिटर्न करेंगे अगर मीरा मिल गई तो। हनी ने अपने नेटवर्क और ट्रक ड्राइवर्स को फोन घुमाया और अपनी कार ट्रैक डाउन करने को कहा। मीरा जल्द ही ट्रक से घिर गई और उसको रियलाइज हुआ कि अभी भागने का ऑप्शन नहीं था और वो उन बॉयज के साथ डीलर से मिलने चली गई। दोनों पार्टीज पोल्ट्री फार्म पे मिली। राधा सेफ थी और उसे रिटर्न कर दिया गया, लेकिन राधा हार्ट ब्रोकन भी थी ये देखकर कि उसके पति ने मौका मिलते ही वहां से डर कर भाग गया। इसी बीच मान ने डीलर्स को ब्लैकमेल किया कि अगर उन्होंने मीरा को रिलीज नहीं किया तो वो ड्रग्स पोल्ट्री के चिकन फीड में डाल देगा। मान मीरा से प्यार करता था। उसने एडमिट किया कि सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन उसका प्यार सच था। जब डीलर्स उसके प्रपोजल को कंसिडर कर रहे थे, मान ने मिस्टेकनली ड्रग्स गिरा दिया और चिकन फीड कंटामिनेट हो गया। $4 मिलियन वर्थ के ड्रग्स तबाह हो जाने पे डीलर्स ने उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की। हनी ने डीलर्स को पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि ये उसके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था और सबको सरप्राइज हुआ जब गौरव उनकी मदद के लिए आ गया। वो हैजमैट सूट और गैस मास्क पहना था और उसने स्मोक स्प्रे यूज करके डीलर्स को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद ये गैंग वहां से भागने में सक्सेसफुल हो गई। ड्रग डीलर्स से भागते भागते गैंग ने एक और शादी क्रैश की और सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि वो वैशाली और नवीन की शादी थी। सबसे वियर्ड तरीके से वो सही जगह सही वक्त पे पहुंच गए थे। डीलर्स ने सेलिब्रेशन एंजॉय करने का और क्राउड में ब्लेंड इन करने की कोशिश की। जब बाकी सब डीलर्स और उनके गैंग मेंबर्स से भाग रहे थे, राजेश वैशाली को ब्राइडल आउटफिट में देखकर मस्मराइज्ड हो गया। इट सीम्स चीजें उनके प्लान के अकॉर्डिंग टर्न आउट नहीं हो रही थी। इसी बीच वो पुलिस इंस्पेक्टर आए और अपने प्रमोशन का चांस देख के हनी और उसके गैंग को इग्नोर कर उन स्मगलर्स को पकड़ ले गए। इसी बीच काफी टाइम हो गया था जब वैशाली नवीन के रूम के अंदर गई थी। शादी का टाइम निकला जा रहा था और गेस्ट रूम के बाहर गैदर हुए वैशाली का वेट कर रहे थे। सब विजिबली वरीड थे क्योंकि ये प्रैक्टिकली अनएक्सपेक्टेड था। अचानक वैशाली ने दरवाजा खोला। वो रो रही थी और पता चला कि नवीन ने वैशाली को एक मसूस के साथ चीट किया था और उसने उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया था। वैशाली ने रियलाइज किया कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है और उसने राजेश को हक किया, होपिंग कि वो अभी उससे शादी करना चाहेगा। राजेश इमोशनल था और उसके फ्रेंड्स वरीड थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो अल्टीमेटली वैशाली का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा या कि ये बता देगा कि वो मूव ऑन कर चुका है। वाइल्ड पंजाब के एंड में राजेश ने अचानक से गाना गाना स्टार्ट किया उनके लव स्टोरी को याद करके और वैशाली ने ज्यूम किया कि वो उसके सजेशन से खुश था। लेकिन वो डिवास्टेटेड हो गई जब उसने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि उसने उसे चीट किया और अपने दोस्तों के एनकरेजमेंट से उसने अनाउंस किया कि वो इस लड़की से मूव ऑन कर चुका है। राजेश एक प्राउड मैन के रूप में दूर चला गया था और उसके दोस्तों ने इस मोमेंट को खूब सेलिब्रेट किया। एंड में गौरव ने अपने पिताजी को इग्नोर करना सीखा और अपनी बीवी पे फोकस किया। मान थोड़ा हार्ट ब्रोकन था क्योंकि उसे मीरा से अलग होना पड़ा और उसके पास बस एक इनकम्प्लीट लव स्टोरी और एक यादगार किस के अलावा कुछ नहीं बचा। ये फिल्म इन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के घर जाने के साथ खत्म होता है, जिनके साथ ऑब्वियसली राधा भी थी। फिल्म में फ्रेंडशिप का कंसेप्ट बहुत ही जनरल फॉर्मेट में यूज हुआ है और एक आधा सीन छोड़ के फिल्म हमें हंसाने में ज्यादातर नाकामयाब रहती है। तो बेसिकली द फिल्म इज अ वन टाइम फन वॉच एट बेस्ट। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। वाइल्ड पंजाब देखने का आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। सत श्री अकाल एंड आई विल बी बैक।